अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैंने थोड़ी देर पहले मीज़ान बैंक का वेबिनार अटेंड किया जो हाउसिंग फाइनेंस से रिलेटेड था और अच्छी इन्फॉर्मेशन उसमें थी। मैं सबसे पहले मीज़ान बैंक को मुबारकबाद दूंगा ये इनिशिएटिव लेने के ऊपर कि उन्होंने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की और उसमें डिटेल में डिस्कशन हुई कि ये जो प्राइम मिनिस्टर का हाउसिंग फाइनेंस है ये किन लोगों के लिए है, इसके पैरामीटर क्या हैं, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कितनी लिमिट है, किस तरह से वो फाइनेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह की प्रॉपर्टी वो ले सकते हैं, अपार्टमेंट ले सकते हैं, घर ले सकते हैं, मैक्सिमम क्या लिमिट है। आल्दो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है लेकिन कुछ डिटेल्स मिसिंग थी इसमें। और जिस तरह से सेशन हुआ, सेशन के एंड के ऊपर उन्होंने कहा कि ये हमारा पहला स्टेप था और पहला हमारा वेबिनार था। इंशाल्लाह हम आने वाले दिनों में कुछ और वेबिनार्स की प्लानिंग कर रहे हैं जिसमें हम मुख्तलिफ सेगमेंट से लोगों को ऐड करेंगे, जैसे रियल स्टेट से लोगों को ऐड करेंगे, जिस तरह से सैलरीड क्लास के लिए वो स्पेसिफिक वेबिनार रखेंगे, इसी तरह से बिजनेस कम्युनिटी के लिए वेबिनार रखेंगे। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था और मैं चाहूँगा कि ये पहला स्टेप मीज़ान बैंक का था। और मेरी अगर वीडियो आप तक पहुँच रही है और आपके ऐसे दोस्त हैं जो बैंकर हैं तो कोशिश करें ये आवाज़ उन तक भी पहुँचाएं और बाकी बैंकों को भी इसी तरह के वेबिनार रखने चाहिए, इसी तरह के पब्लिक अवेयरनेस सेशन रखने चाहिए। ये तो हो गया मेरा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब आप डिटेल में डिस्कशन करते हैं हाउसिंग फाइनेंस के हवाले से तो इसमें दो तीन चीज़ें बहुत अहम होती हैं। एक तो आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी इनकम के बेसिस पे आपका लोन अप्रूव होगा। दूसरा, आपको स्पेसिफिक प्रॉपर्टी शॉर्ट लिस्ट होगी, उसकी वैल्यूएशन होगी, थर्ड पार्टी वैल्यूएट करेगी, लायर उसके डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, उसके बाद उस पर जाके आपको फाइनेंस मिलेगा। लेकिन एक तीसरी चीज़ जो इन सारे डिस्कशन में मिसिंग हो रही है, वो तीसरी चीज़ ये है कि हर बंदे के लिए ये फाइनेंस नहीं है। जिस तरह से अभी पब्लिक रिस्पांस दे रही है, अक्सरियत लोगों की कोशिश कर रही है कि वो बैंकों को अप्रोच कर रहे हैं और फाइनेंसिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि लोन लेना आसान होता है लेकिन उसको मैनेज करना मुश्किल होता है। आप अगर इसकी टर्म्स को देखें तो फर्स्ट 10 ईयर में 5% आपको कास्ट देनी है, आपको रेंट पे करना है। उसके बाद आफ्टर 10 ईयर जितना लोन फॉरवर्ड आपका होगा उस पर आपको काइबर प्लस 3% देना पड़ेगा और एक अच्छी खासी कास्ट हो जाएगी। जब तक आप प्रॉपरली एक स्ट्रेटेजी नहीं बनाएंगे तो ये फाइनेंस जो आप बैंक से लेंगे, ये शुरू में तो आप बहुत खुश होंगे कि मैंने फाइनेंस ले लिया, लेकिन बाद में जब आफ्टर 10 ईयर आपको मैनेज करना पड़ेगा तो आपके लिए चैलेंजिंग हो जाएगा। तो स्ट्रेटेजी बनाना बहुत ज़रूरी है। आपको हुकूमत ने फैसिलिटेट कर दिया, आप बैंक्स ने वेबिनार कराना शुरू कर दिए, बैंक्स ने फैसिलिटेट करना शुरू कर दिया, आपकी इनकम बहुत अच्छी है, आपको लोन मिल सकता है, आपने अप्लाई किया, आपका लोन अप्रूव हो गया, आपको प्रॉपर्टी भी ऐसी मिल गई जिस पे बैंक रेडी हो गया फाइनेंसिंग देने के लिए। लेकिन जो तीसरा पॉइंट है वो बहुत अहम है और अक्सर लोग शायद वो मिस कर रहे हैं कि आपने लोन ले लिया और उसके बाद आप उस प्रॉपर्टी में शिफ्ट हो गए या वो आपने रेंटल पे दे दी। क्या कल आप वो जो इंस्टॉलमेंट्स होंगी 10 साल तक तो बहुत अच्छा कास्ट है, 5% तक आपको पे करना है, लेकिन 10 सालों के बाद एक एडिशनल जो बैंक कास्ट होगी या रेंट होगा ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मेरे वो दोस्त जो बहुत इंटरेस्टेड हैं हाउसिंग फाइनेंस लेने के लिए, इस पहलू को गौर से देखें और इस पहलू को इस तरह से देखें कि अगर वो हाउसिंग फाइनेंस चाह रहे हैं तो पहली चीज़ ये है कि वो अपनी इक्विटी बढ़ाएं। जैसे मिनिमम बैंक की रिक्वायरमेंट है कि 10% इक्विटी होनी चाहिए, आप कोशिश करें इक्विटी बढ़ा के 50% 60% तक ले जाएं। दूसरी जो कोशिश है वो ये करें कि आप विद इन 10 ईयर उसको क्लियर करने की कोशिश करें। अगर आपकी स्ट्रेटेजी ये रहती है कि आप इक्विटी बढ़ा लेते हैं और दूसरी साइड पे आप विद इन 10 ईयर उसको क्लियर कर लेते हैं तो फिर बेस्ट है, आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। और बैंक जिन प्रॉपर्टीज पे फाइनेंसिंग दे रहे हैं उन प्रॉपर्टीज को चेक करें, कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिन पे वो फाइनेंसिंग दे रहे हैं और आप अप्लाई करें, वो एक एडिशनल एडवांटेज आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इक्विटी नहीं बढ़ा सकते और आप उन 10 सालों में जो पहले 10 साल हैं उनमें लोन पे नहीं कर सकते और इसका मेजर पोर्शन नेक्स्ट 10 ईयर में चला जाएगा तो उसकी फाइनेंशियल कास्ट आप पे बहुत पड़ सकती है और उसको मैनेज करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो ये था मेरा फीडबैक आज मीज़ान बैंक के हाउसिंग फाइनेंस के वेबिनार के हवाले से। बाकी बैंकों को भी सामने आना चाहिए, उनको भी वेबिनार कंडक्ट करने चाहिए, सेमिनार करने चाहिए पब्लिक अवेयरनेस के लिए। यहाँ पे इशू जो हम देख रहे हैं वो ये
ये देख रहे हैं कि इनके जो कमर्शियल ब्रांचेस हैं उनका स्टाफ इतना वेल ट्रेन नहीं है, उन्हें अभी तक पता नहीं है कि हाउसिंग फाइनेंस में क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। तो बैंकों को चाहिए कि अपने ब्रांचेस के स्टाफ को भी ट्रेन करें और पब्लिक अवेयरनेस के हवाले से वेबिनार करें, सेशन रखें, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये मैसेज पहुंचे और वो फाइनेंसिंग की फैसिलिटी अवेल कर सकें जो बेनिफिट लेना चाह रहे हैं, और उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में एक्टिविटी आए। क्योंकि बिल्डअप में जब फाइनेंसिंग होगी, जैसे बैंक दे रहे हैं कि आप प्लाट और कंस्ट्रक्शन के लिए फाइनेंस ले सकते हैं, आप घर के लिए फाइनेंस ले सकते हैं, आप अपार्टमेंट के लिए फाइनेंस ले सकते हैं, तो ये सारी इन्वेस्टमेंट बिल्डअप प्रॉपर्टी में आएगी। और जब बिल्डअप प्रॉपर्टी में आएगी तो ये 70 अलाइड इंडस्ट्री में इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करेगी। तो ये था मेरा फीडबैक आज के वेबिनार सेशन के हवाले से। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के थ्रू, हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू और हमारे फोन नंबर के थ्रू। कीप इन टच। थैंक यू सो मच।